तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो ये जो मामला है रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़ा मामला, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। तेजस्वी यादव से पूछताछ की। वो मकान है D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये नई दिल्ली का 4 मंजिला आलीशान मकान है जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और जिस मकान के आज मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। आज अब भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, बगल में खड़े हो गए, लेकिन ये सारा का सारा सूत्रपात जो है ये ललन जी और नीतीश कुमार का ही किया हुआ है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी आज प्रेस के साथियों को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर अनेकों आरोप लगाए हैं। उन्होंने तथ्य के साथ सभी मीडिया भाइयों को ये पेपर मुहैया कराए हैं कि आप ये देख लीजिए कि जो आरोप हम लगा रहे हैं उनके किसी भी प्रवक्ता या पार्टी के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके जवाब दे दें। और उन्होंने खास तौर पर ललन सिंह और नीतीश कुमार को भी धन्यवाद कहा है कि आपके कारण ही आज भ्रष्टाचार पर जो भ्रष्टाचार किया गया था, रेल मंत्री जब थे लालू यादव, ज़मीन लेके नौकरी देने का जो उन्होंने आरोप लगाया है, आप देख सकते हैं इसमें सीधा लिखा हुआ है कि एक आप लोगों ने सुना होगा कि तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, ज़मीन के बदले काम, ये लालू जी का नारा था। यही इन्होंने आरोप आज लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के साथियों को संबोधित करते हुए। और अनेकों बात इस पेपर में उन्होंने दिखाया है। मैं 2-3 जो मुख्य लाइनें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक इन्फोसिस का जो इतिहास है, जिस कंपनी से इन्होंने ज़मीन खरीदी है, और एक इन्फोसिस से जो ज़मीन खरीदी है 21 भूखंड है जिसका टोटल क्षेत्रफल जो है 221 डिसमिल है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी जानकारी दी है और उन्होंने सवाल उठाया है कि अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को अपनी कंपनी का डायरेक्टर क्यों बनाया। तो क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी, वो खुद इस वीडियो में देखिए। मित्रों, जो इस समय लालू परिवार से जुड़ा जो मामला चल रहा है, तो कई बार हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा मामला क्या चल रहा है। तो पहला तो है कि चारा घोटाला, जिसकी पूरी जानकारी आपको है। दूसरा मामला है IRCTC घोटाला, जिसमें तेजस्वी यादव पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी बेल पर हैं और जिसका ट्रायल प्रारंभ होने वाला है दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में। और तीसरा मामला है जमीन के बदले नौकरी लिखवाने का मामला, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला। तो अभी के दिनों में जो कार्रवाई हो रही है वो इस तीसरे मामले को लेकर हो रही है कि जब लालू यादव 2004 से लेकर 2009 के बीच में भारत सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय में रेलवे की नौकरी जिन लोगों को दी गई उसमें से बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा ली गई। तो इसीलिए जो कहते हैं नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो ये जो मामला है रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़ा मामला, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। ये भी बता दें, जो FIR दर्ज हुई वो महागठबंधन की सरकार आने के पहले FIR दर्ज हुई। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बनने के बाद कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी महागठबंधन की सरकार बनने के पहले, और अभी ईडी भी इसमें प्रवेश कर रही है। और ईडी कब प्रवेश करती है? जब किसी मामले में अपराध से पैसा निकलता, पैसा आता है, क्राइम किया गया, अपराध हुआ, पैसा आया, उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ या उपयोग हुआ, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निर्देशालय, अभी जो पूछताछ हुई हाल के दिनों में 3-4 दिन पूर्व, जो 24 ठिकानों पर जो रेड हुई, जो पूछताछ हुई, वो ईडी की रेड थी, वो न कि सीबीआई की। तो इसलिए, और जो बेल का मामला था वो सीबीआई से जुड़ा मामला था, जिसमें कि 25 तारीख को तेजस्वी यादव को हाजिर होना है। तो मित्रों, जिस मकान में ईडी ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की,
वो मकान है D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ये नई दिल्ली का 4 मंजिला आलीशान मकान है जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और जिस मकान के आज मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और एक कंपनी जिसका नाम है AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के भी मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तब ये जो AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी ने जमीन खरीदी एक हजारी राय से। या हजारी राय ने अपनी जमीन औने पौने दाम पर AK इन्फोसिस्टम को बेच दिया 2006 में और उसके बदले में हजारी राय के 2 भतीजे दिलचंद्र कुमार और प्रेमचंद्र कुमार, इनको जबलपुर और कोलकाता में 2006 में रेलवे की नौकरी लग गई। तो जिस व्यक्ति के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी लगी, उसने लिख दिया। और ये जो हजारी राय ने महुआ बाग की जिस जमीन को लिखा 21 फरवरी 2007 को, ये 9,527 वर्ग फुट भूखंड है जो 10,83,000 में नकद भुगतान कर उस जमीन को ट्रांसफर किया गया। AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है, जिसके मालिक थे अमित कात्याल, उनके भाई राजेश कात्याल, इन दोनों भाइयों ने अपना शेयर, आपको मालूम है कंपनी में शेयर होता है और जिसके पास शेयर होगा वही कंपनी का मालिक होगा। तो आज की तिथि में इस कंपनी में 8,500 शेयर राबड़ी देवी के नाम से है और 1,500 शेयर जो है वो तेजस्वी यादव के नाम से है। तो 2014 से लेकर आज तक इस कंपनी की मिल्कियत किसके पास है, मालिकियत किसके पास है? तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है। और मात्र 1 लाख रुपए में इन लोगों ने शेयर खरीदी और शेयर खरीद कर AK इन्फोसिस्टम के वो मालिक बन गए। इस कंपनी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव पहले डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय रागिनी लालू, ये जो रागिनी यादव नाम आता है उसका वास्तव में नाम रागिनी लालू है, ये रागिनी लालू उसकी डायरेक्टर है। तो व्यापार करने के लिए आज तक उसने कोई व्यापार नहीं किया कंपनी में, 1 नया पैसा भी कोई टर्नओवर नहीं है, 1 लाख या 1,000 रुपया भी कंपनी का टर्नओवर नहीं है। तो न तो कंपनी का टर्नओवर है, न ही कंपनी का कोई व्यापार किया कंपनी ने। उसने एक ही काम किया, कंपनी ने जमीन खरीदने का काम किया। पटना दानापुर सर्किल के मौजा, चितकोहड़ा, सलेमपुर, चितनावा, बभनगावा, पानापुर में इस कंपनी ने 21 भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 221 डिसमिल होता है, तो 221 डिसमिल शहर के अंदर की जमीन जो आवासीय जमीन, रेजिडेंशियल जमीन है, ऐसे 21 भूखंड 2007 से 2010 के बीच में 2 करोड़ 16 लाख रुपए में इस कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया। तो इस कंपनी के मालिक कौन है? तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। और कंपनी के पास 21 भूखंड के आज वो कंपनी मालिक है और उसके मालिक कौन है कंपनी के? तेजस्वी यादव। तो इसलिए इस प्रकार तेजस्वी यादव AK इन्फोसिस्टम के माध्यम से इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। अब सवाल उठता है कि अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को क्यों अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? ये आपसे कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, आप कोई इन्वेस्टर नहीं थे, आप कुछ नहीं थे, क्यों आइसबर्ग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने में अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? चार्जशीट की कॉपी जब सार्वजनिक होगी तभी मालूम पड़ेगा। ये जो कहते हैं कि हमको फंसा दिया गया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो इन बातों का जवाब देने के बजाय कि रटा रटाया जवाब कि तंग किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, हम सरकार में आ गए इसलिए सरकार को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, इसलिए कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं है। तथ्यों के आधार पर CBI कार्रवाई करती है और अब ED की इसमें जो आमदनी हुई, AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने रेलवे के लाभार्थियों को और अन्य मामलों से
जो लाभ कमाया वो किसके लिए लाभ कमाया? तो लाभ कमाया तेजस्वी यादव के लिए। इसलिए प्रवर्तन निर्देशालय भी इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। और मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए जो मामला है, ये शरद यादव और मुख्तार अब्बास नकवी, ये 3 लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह से, उनको एक लिखित ज्ञापन दिया। पूरी घटना का मैंने जिक्र किया, इसमें मैंने इस पूरे घटना का दस्तावेज के साथ इसका मैंने जिक्र किया है। और ऐसा नहीं कि सीबीआई केवल मेरे या ललन सिंह के दस्तावेज के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। हमने तो एक लीड दिया, एक सूत्र दिया, उस सूत्र को बनाकर जांच एजेंसियां और विस्तार से काम करती, उनके पास ज़्यादा साधन है, ज़्यादा ताकत उनके पास है। तो इसलिए ये जो D1008 या 1088 ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान है, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए कि जब दिल्ली में आप जाते हैं तो जिस मकान में रहते हैं, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उस मकान के मालिक कैसे बन गए? भूखंड जो है 221 डिसमिल जमीन, शहर के अंदर 221 डिसमिल जमीन का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो दानापुर, महुआ बाग, पानापुर, ये जो पूरा इलाका जो अब शहरी क्षेत्र में परिणत हो गया है, वहाँ पर ये सारी की सारी ज़मीनें, और जो इसे मैं कहता हूँ बिना बिजनेस किए हुए, बिना नौकरी किए हुए अरबों खरबों के मालिक बन गए। और आज बिहार का सबसे बड़ा जमींदार लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार के अंदर है, जिनके पास 121 से ज़्यादा भूखंड के मालिक है, पूरा का पूरा परिवार। आज अब भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, बगल में खड़े हो गए, लेकिन ये सारा का सारा सूत्रपात जो है ये ललन जी और नीतीश कुमार का ही किया हुआ है। तो मित्रों, इस एक मामले के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तेजस्वी यादव कई बार चैलेंज ठोक चुके हैं कि भाजपा जो भी आरोप लगा रही है, हिम्मत है तो साबित कर देगा। मैं तो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ना, इससे बड़ा और क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट को खारिज कर दो। आज तक उन्होंने एक का भी बिंदुवार जवाब दिया क्या? वो तो एक लाइन बोलते फंसा दिया गया। हम तो डॉक्यूमेंट के साथ चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं, और इसका जवाब दे दें, एक ही बात का जवाब दे दें कि एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक कैसे बन गए, उसके शेयर धारक कैसे हो गए, इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे हो गए, और रेलवे में जिसको नौकरी मिली उसने क्यों अपनी ज़मीन बेच दिया इस कंपनी को औने पौने दाम पर, इसी बात का जवाब दे दें। आराम से बोलिए। नहीं, अंतर ये है कि हम तो कोई जांच एजेंसी नहीं है ना। हमको तो जो कागज मिला, सूत्र मिले आपसे, उनसे हमने उसको एक्सपोज किया। अब तो जांच एजेंसी का काम है कि उसकी गहराई में जाकर प्रमाण देना। भी कोई हत्या हो गई मान लीजिए, तो प्रमाण चाहिए ना। आपने देखा होगा अलग बात है, लेकिन आप जब तक गवाह नहीं बनिएगा तब तक तो उसको सजा नहीं होगी। तो हमने तो कुछ कागज एक्सपोज किया, कुछ कागज दिया। जांच एजेंसियों का काम है उसके आधार पर तफसील से जांच करना, उसको प्रमाणित करना, सबूत इकट्ठा करना। हमने तो एक मामला दिया, सीबीआई के पास दर्जनों मामले मिल गए। और किन? अभी तो मैंने क्या कहा, आपने गौर से सुना नहीं, मैंने क्या कहा, 9 अगस्त को आए नीतीश जी राजद के साथ। इसकी एफआईआर कब हुई है? मई 2022 में। तो आने के बाद गए, तो आने के पहले ना हुआ, मई महीने में एफआईआर दर्ज हो गई। और सीबीआई का काम करने का तरीका कि सीबीआई सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती है, पहले वो प्रारंभिक जांच दर्ज करती, जिसको कहते हैं पीई, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो 2021 सितंबर में सीबीआई ने प्राथमिक जांच दर्ज किया। उस समय गठबंधन किसकी सरकार थी बिहार में? एनडीए की सरकार थी। जब एफआईआर दर्ज हो, किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। संजय जी, नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि यही सरकार रहे। हम लोग 25 का इंतजार करेंगे, हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है।